सनातन धर्म शिक्षा समिति के आदरणीय प्रधान जी, शिक्षा समिति के आदरणीय उप प्रधान जी, आदरणीय महासचिव जी, परोपकारी सभा के आदरणीय महासचिव जी, सनातन धर्म शिक्षा समिति के वरिष्ठ सदस्य श्रीमान यशपाल जी गांधी, श्रीमान शमशेर जी गुप्तराम, विद्यालय की सम्मानित उप प्रधानाचार्य जी, वरिष्ठ मुख्याध्यापिका जी, प्रांतीय मुख्याध्यापिका जी, हमारी शारीरिक शिक्षा की प्राध्यापिका उर्मिला जी, प्यारे विद्यार्थियों और अकेला सच चैनल के पत्रकार आदरणीय श्रीमान पवन जी सेन। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम अपने विद्यालय में इस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इस प्रकार के निर्देश थे कि हर एक विद्यालय में जो है पौधारोपण या पौधा वितरण का कार्यक्रम किया। एक दिन प्रातः रोजाना जैसे मंदिर में आते हैं श्रीमान यशपाल जी गांधी, उन्होंने कहा गांधी जी सरकार की तरफ से भी निर्देश है, पौधा वितरण कार्यक्रम करा सकते हो अपने विद्यालय में, लग तो नहीं सकते कहीं मगर वितरण का कार्य कर सकते। श्रीमान पवन जी सैनी की तरफ से भी इस प्रकार का एक जो है प्रपोजल आई है कि सभी विद्यालय ऐसा कर रहे हैं, आप कब करेंगे? बाजी करेंगे, जरूर करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो हमने कल का दिन निर्धारित किया था मगर कल कावड़ सेवा शिविर होने की वजह से वो कार्यक्रम हमें आज के लिए स्थगित करना पड़ा और वो कार्यक्रम आज शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य जो उद्देश्य है और जो उसका टाइटल है वो आपके सामने है। देखिए, बढ़ती गर्मी एवं वायु प्रदूषण से बचाव हेतु पौधारोपण एवं पौधा वितरण करें। हम देख रहे हैं कि आप सभी महसूस भी कर रहे होंगे इस बात को कि आपकी बात गर्मी बहुत अधिक है और दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है। बारिश हो रही है उसके बावजूद भी जो है गर्मी है और आप देख रहे हैं कि वातावरण भी बारिश होने के बाद तो वातावरण में शुद्धि आती है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो प्रदूषण भी बहुत अधिक। अब बात आती है इन सब के पीछे कारण क्या? देखिए, सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसकी आवश्यकताएं उतनी अधिक और वो आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से करेगा? इस पृथ्वी पर जो सुविधाएं उपलब्ध होगी उसी में से करेगा। चाहे वो लकड़ी की आवश्यकता है, चाहे वो फल की आवश्यकता है, चाहे वो दवाइयों की आवश्यकता है, चाहे वो आप लोग जो पेपर पर काम करते हैं, कॉपी, नोटबुक, रजिस्टर, उसका पेपर बनाने का जो कार्य है वो भी वृक्षों से ही होने वाला है। तो इस प्रकार से वृक्षों को लगातार काटा भी जाता है, लगाया भी जा रहा है, मगर उसका रेशियो जो है काटने का ज्यादा है, लगाने का कम, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। और हम जो जितनी मैंने जनसंख्या का एक मूल कारण लिया है कि आवश्यकता होगी उतनी जनसंख्या होगी उतनी आवश्यकताएं भी बढ़े। आपने देखा होगा आज से अगर हम 15 साल पीछे जाए, आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त, शायद ही बहुत कम घरों में एसी लगे हुए होंगे और होंगे तो किसी घर में एक ही एसी होगा। लेकिन आजकल अगर आप देखते हैं एक घर में एक नहीं हर रूम में एसी। अब एसी क्या करता है? एसी का काम है कमरे की गर्म हवा को बाहर फेंकना और मॉइस्चर को आना और उसके बदले में ठंडक पैदा। अब वो गर्मी कहाँ गई? वातावरण में गई। अब जितने अधिक लोग होंगे, आपने देखा होगा पहले 15 साल पीछे जाए किसी के घर में गाड़ी शायद ही नहीं थी, तो कोई एक ही गाड़ी होगी पूरे घर में। आज हर एक आदमी के पास लगभग गाड़ी है। अब गाड़ियां जब रोड पर चलती हैं, आपने देखा भी होगा जब गाड़ी रोड पर चल रही तो दो प्रकार का प्रदूषण फैला। एक तो वायु प्रदूषण तो होगा ही उसके धुएं से, लेकिन उसका भी विकल्प सरकार ने ढूंढा है, सीएनजी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई गई है, कम हो रहा है। मगर उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो अंदर गर्मी होगी, गाड़ी के अंदर तो एसी चलता है, एसी चलेगा तो अंदर तो ठंडक होगी, लेकिन गाड़ी के बाहर क्या फैलेगी? गर्मी फैलेगी। तो एसी की वजह से गर्मी, गाड़ी के एसी की वजह से गर्मी, घर के एसी की वजह से गर्मी, तो गर्मी होना लाजमी है। लेकिन अगर
पौधों की संख्या अगर हम ज्यादा बढ़ा दें, अगर हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम एक पेड़ एक जिंदगी के नाम से एक मुहिम चलाई गई है दैनिक भास्कर अखबार की ओर से, हम उस पर चल रहे। और आखिर ये प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो है उन्होंने लॉन्च किया है, एक पेड़ अपनी माँ के यहाँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम सबको जो है इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए ताकि हम इस वातावरण को अधिक से अधिक हरा भरा, सुंदर और वायु प्रदूषण मुक्त बना सकें। और उसी के प्रयास में हमने ये आज का ये कार्यक्रम रखा है। एक छोटा सा प्रयास है, बहुत बड़ा तो नहीं है, मगर छोटा सा प्रयास है कि आज हम हमारे जो पदाधिकारी हैं इन सभी के कर कमलों से एक एक पौधे का रोपण भी कराया जाएगा। और फिर आप जो लोग सब बैठे हैं, आप सबको एक एक पौधा भी वितरित किया जाएगा। अब उस पौधे को आपने अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, या जहाँ भी आपको कोई खाली जगह ऐसी दिखाई दे, पार्क में या जहाँ भी खाली जगह दिखाई दे, जहाँ उसका संरक्षण भी हो सके, ये नहीं पौधा लगा दिया और वो अगले दिन किसी ने काट दिया, हटा दिया या आवारा उसको खत्म कर दिया। इस प्रकार की बात को ध्यान में रखना है। वो जो पौधा लगाएं उसको जैसे एक बच्चे का हम जो है लालन पालन करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, तो ठीक इस प्रकार से जो पौधे की हम देखभाल करें और वो अपने आंखों के सामने उस पौधे को बड़ा होता हुआ देखें, तो हमें एक अलग खुशी की अनुभूति होगी। और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने भी इस वायु प्रदूषण को और इस गर्मी को कम करने में अपना एक छोटा सा योगदान दिया। तो उस योगदान स्वरूप ही हमने आज ये कार्यक्रम रखा है कि आप सभी अपना छोटा छोटा योगदान अपने घरों में, आस पड़ोस में लगाएं और उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर, पौधा लगा रहे हैं आप, उसकी एक वीडियो बनाइए आप और वो वीडियो अपने क्लास टीचर के पास भेजिए। क्लास टीचर मेरे पास भेजेंगे ताकि फिर हम देख सकें कि हमने जो जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर टाइम टू टाइम आपसे पूछा जाएगा आपके पौधे का क्या हाल है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पौधे का ये हाल है। और कभी कभी आपसे ये भी कहा जाएगा अब आपसे जो पौधे की जो स्थिति है उसकी एक पिक खींच कर लाइए आप और वो आपको दिखाइए। यानी कि आप ये मानिए कि ये कार्यक्रम सिर्फ इतना नहीं है, आगे की तीसरी होगी कि हमने आपको पौधा दे दिया, आपने वो लगा दिया, वो चला नहीं चला, देखभाल हुई नहीं भाई ऐसा नहीं। जो हम पौधे लेने की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, अब 1000 बच्चों में से आप 90 बच्चों का सिलेक्शन जो हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है कि आपने अपनी तरफ से एक जो है प्राथमिकता दी है कि हम अपने घर में या अपने इस पौधे को लगाकर हम उसकी सुरक्षा का, उसकी सरल शक्ति की जिम्मेदारी लेंगे। तो इसलिए आपको का सिलेक्शन हुआ है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बढ़ जा रही है कि जो पौधा आपको दिया जाए उसको आप अच्छे से उसका संरक्षण करें, समय पर उसका खाद, पानी, दवाई जो हो सकती है वो करें, ताकि आप भी इस पृथ्वी के प्रदूषण को कम करने में अपना एक छोटा सा योगदान आप भी दे सकें। इतनी सी निवेदन आपसे है।